Assalamu alaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. दोस्तों आज की कहानी एक मुनफरिद और लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले की कहानी है जो यकीनन आपको मुतासिर करेगी, क्योंकि वो एक मशहूर बॉक्सर की जानिब से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल मुस्लिम की जानिब से भी लोगों के दिलों पर राज करते थे। ये कहानी स्टार्ट होती है 17 जनवरी 1942 से। मोहम्मद अली ने एक अफ्रीकी अमेरिकी घराने में आंख खोली। ये वो वक्त था जब अमेरिका में नस्ल परस्ती आम थी। लोग कालों को हिकारत की निगाह से देखते थे और उन्हें किसी भी किस्म से गोरों पर फोकियत हासिल ना थी। उनके वालिद बिल बोर्ड को पेंट किया करते थे, जबकि उनकी वालदा लोगों के घरों में केयर टेकर थी। मोहम्मद अली इस सोच के मालिक थे कि अगर इंसान अपने असूलों को खुद ना बनाए तो उसे हमेशा दूसरों के असूलों पर चलना पड़ता है। मोहम्मद अली का बॉक्सिंग की दुनिया में आना एक हसीन इत्तफाक से कम न था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब वो 12 साल के थे तो किसी ने उनकी साइकिल चोरी कर ली। उन्होंने एक पुलिस अफसर जो कि उनके अच्छे दोस्त भी थे उनसे शिकायत की। तब उस शख्स ने इनसे कहा कि अगर तुम्हें उस चोर को अपने हाथों से सजा देनी है तो तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी। वो मोहम्मद अली को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगे। सिर्फ 6 हफ्तों के बाद ही मोहम्मद अली क्ले ने अपना पहला मैच खेला और जीत गए। यह उनके करियर की पहली कामयाबी थी। इसके बाद मोहम्मद अली क्ले ने बॉक्सिंग को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। वो दिन रात बॉक्सिंग करने लगे। आखिरकार वो बॉक्सिंग की दुनिया में इतने माहिर हो गए कि 18 साल की उम्र में यानी 1960 में अमेरिका की तरफ से रोम गए, जिसमें उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने उनके करियर को बूस्ट दिया और वो अमेरिका इस उम्मीद पर वापस लौटे कि अब शायद उनके काले होने को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुआ कुछ यूं कि जब एक मरतबा मोहम्मद अली क्ले रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उनको ये कहकर खाना देने से इनकार कर दिया गया कि तुम एक सयाफ फार्म हो। ये बात मोहम्मद अली क्ले के दिल पर इतनी चुभी कि उन्होंने ये कहकर अपना गोल्ड मेडल ओहायो दरिया में फेंक दिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गम छोटे इंसान को खाया जाता है जबकि बड़े इंसान को बनाया जाता है। मोहम्मद अली एक बड़े दिल और बड़ी सोच के मालिक थे। उन्होंने इस वाक़े के बाद अपने पैशन यानी बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा और 1964 में इस वक्त के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सनी लिस्टन को खुलेआम टाइटल के लिए चैलेंज कर डाला। इस बार सबका ये ख्याल था कि सनी लिस्टन आसानी से मोहम्मद अली को धूल चढ़ा देगा और मोहम्मद अली ने इसे चैलेंज करके एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया। लोगों का ये ख्याल था कि सनी लिस्टन के सामने 2 से 3 राउंड तक भी मोहम्मद अली नहीं टिक पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैच वाले दिन मोहम्मद अली ने सबकी बोलती बंद कर डाली और 6 राउंड के मुकाबले के बाद सनी को ऐसी शिकस्त दी कि उसकी ये हालत कर दी कि 7वें राउंड के लिए जब वो अपने कानों से हिलने की कोशिश कर रहा था तो हिल भी ना पा रहा था। इससे अगले दिन उन्होंने अपने मुसलमान होने को और इस्लाम में शमूलियत को सबके सामने बयान कर डाला और कहा कि मुझे कैशियस क्ले के नाम से नहीं बल्कि मोहम्मद अली के नाम से बुलाया जाए। इसके बाद इन्होंने इस वक्त के 7 मायानाज बॉक्सर्स को जेर किया और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लोगों ने सनी लिस्टन की हार को महज एक इत्तफाक करार दिया। 1965 में ये मुकाबला एक बार फिर खेला गया। इस बार मोहम्मद अली ने बिजली की सी तेजी के वार करते हुए पहले ही राउंड में जीत हासिल कर ली और मुखालफिन के मुंह पर एक बार फिर तमाचा दे मारा। मोहम्मद अली का आखिरी पंच इस कदर तेज था कि कुछ लोगों का इसके बारे में ये भी कहना था कि उन्हें ये पंच नजर ही नहीं आया। इसके बारे में खुद मोहम्मद अली का कहना था कि इनका ये पंच इस कदर तेज था कि इसे देखने के लिए सेकंड के चौथे हिस्से में देखना पड़ेगा, तो अगर किसी ने इसे देखना है तो अपनी आंखें खोल ले। एक मरतबा मोहम्मद अली ने इस मौके के बारे में ये भी कहा था कि वो तुम्हें सिर्फ एक पंच नज़र आ रहा है, हालांकि मुझे इसे बनाने में 21 साल लग गए। मोहम्मद अली के इस यादगार पंच को फैंटम पंच यानी भूत पंच का नाम करार दिया गया। इसके बाद मोहम्मद अली लोगों की नज़रों में छा गए और हर दिल अजीज़ कहलाने लगे। इसके बाद मोहम्मद अली ने अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी। एक दफ़ा एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कितने सिटअप्स लगाते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि जब मैं थक जाता हूँ तब गिनना शुरू करता हूँ। मोहम्मद अली ने इस मौके पर अपनी कामयाबी का राज फाश करते हुए बताया कि मैं सारी ज़िंदगी अपने आप से 2 बातें करता रहा हूँ, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैम्पियन। मैंने ये सवाल अपने आप से इतनी बार दोहराया है कि ये मेरे सेल के रुएं में शामिल हो गया है। मैं हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते फिरते अपने आप को यही समझाता रहता हूँ कि आई एम द ग्रेट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैम्पियन। इन 2 बातों ने मेरे अंदर इस कदर यकीन पैदा कर दिया कि अब मुझे यकीन है कि मैं अपने वक्त का कामयाब तरीन बॉक्सर हूँ। एक मरतबा मोहम्मद अली ने यह भी फरमाया था कि जो कोई भी उन्हें हराने का ख्वाब देख रहा है तो काइंडली वो जाग जाए और आकर उनसे माफ़ी मांग ले। दोस्तों, इन वक्त जब मोहम्मद अली अपने करियर के रूश पर थे तब अमेरिका में चल रही वियतनामी जंग में उन्हें हिस्सा लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया और इसका जवाब ये दिया कि मेरा मज़हब मुझे बेगुनाहों पर तशद्दुद करने और उनकी जान लेने से रोकता है। फिर क्या था, अमेरिकी रियासत ने उनसे उनका वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल छीन लिया और उनके बॉक्सिंग पर पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ ही 5 साल की कैद और $10,000 का जुर्माना भी आयद किया। वो जमानत की वजह से जेल तो ना गए, लेकिन उनकी बॉक्सिंग पर पाबंदी लग गई और उनके कीमती और सुनहरी साल ज़ाया हो गए।
दोस्तों, मोहम्मद अली ने अपने ईमान और अकीदे की खातिर बेहतरीन सालों की कुर्बानी दे दी। वो तकरीबन 4 साल तक बॉक्सिंग ना कर सके। इस बात का मोहम्मद अली ने ज़रा भी गम ना किया और यहाँ तक कह डाला कि अगर इस्लाम के लिए मुझे मशीन गन का सामना भी करना पड़ा तो मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं और मैं अपने मज़हब के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। खैर, 4 साल बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली के हक़ में फ़ैसला दे दिया और एक बार फिर वो अपने ईमान की बदौलत सुरखरू हो गए। 1970 में एक बार फिर मोहम्मद अली की बॉक्सिंग में वापसी हुई। इस पर मीडिया ने उनका मजाक बनाया और कहा कि मोहम्मद अली में वो बात नहीं रही जब मोहम्मद अली पर वार करना लगभग नामुमकिन था। मीडिया वालों की ये बात कुछ हद तक सही साबित भी हुई जब उस वक्त के मशहूर रेसलर्स जो फ्रोजियर से मोहम्मद अली 15 राउंड खेलने के बाद मैच हार गए। लेकिन मोहम्मद अली ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी ट्रेनिंग पर संजीदगी से तवज्जो देने लगे और एक बार फिर मोहम्मद अली का जो फ्रेजर से मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार जीत मोहम्मद अली की हुई। 1974 में मोहम्मद अली ने इस वक्त के सबसे बड़े बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन के नामी बॉक्सर को चैलेंज कर दिया। जॉर्ज फॉरमैन को इस वक्त का सबसे बड़ा हार्डेस्ट पंचर कहा जाता था क्योंकि कोई भी 2 या 3 राउंड से ज़्यादा उसके सामने टिक ना पाता था। लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद अली 32 साल के हैं जबकि जॉर्ज फॉरमैन 25 साल का, तो जॉर्ज फॉरमैन उसे आसानी से हरा देगा। दोस्तों, इस मैच के शुरू में ऐसा ही लग रहा था कि मोहम्मद अली जॉर्ज फॉरमैन से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मैच के पहले 7 राउंड तक मोहम्मद अली रिंग के रस्सों के साथ लगकर सिर्फ जॉर्ज के सख्त मुक्कों की बौछार सहते रहे। लेकिन 7वें राउंड के एंड में मोहम्मद अली ने जॉर्ज के कान में कहा, बस जॉर्ज, इतना ही दम है तुम में। इसके बाद 8वें राउंड के स्टार्ट में मोहम्मद अली ने अपने फुलादी मुक्कों की बारिश शुरू कर दी और 8वें राउंड में इसे नॉकआउट कर दिया। इस तरह वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल एक बार फिर अपने नाम किया और मुखालिफिन की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद दुनिया की तारीख में पहली बार किसी इंसान ने ये एजाज़ तीसरी मरतबा पाया था, जो कि मोहम्मद अली थे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। दोस्तों, 1981 में मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट ले ली और 1984 में वो पार्किंसन नामी बीमारी का शिकार हो गए। इसके बारे में मोहम्मद अली का कहना था कि मैंने अपने वक्त के तमाम बड़े बड़े चैम्पियन को हराया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने मुझे बीमार करके ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है। जब 1996 में मोहम्मद अली ने ओलंपिक की मशल उठाई तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, जो कि उनके पुराने गोल्ड मेडल जो कि उन्होंने ओहायो दरिया में फेंक दिया था उसकी जगह पे था। 2005 में अमेरिका के सबसे बड़े एजाज़ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से भी उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा हॉलीवुड में मोहम्मद अली पर कई फिल्में भी बनी, जिसमें एक फिल्म अली, जिसमें हॉलीवुड के स्टार विल स्मिथ ने मोहम्मद अली का किरदार अदा किया, जो कि बहुत मशहूर हुई। दोस्तों, बिलाशुबा मोहम्मद अली एक अजीम और सच्चे मुसलमान थे। हॉलीवुड में जो स्टार बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं उन्हें अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में ब्लॉक हॉलीवुड के फर्श पर उनके नाम का सितारा छापा जाता है और उन्हें इज्जत दी जाती है। लेकिन जब ये एजाज़ मोहम्मद अली को मिला तो मोहम्मद अली ने इससे इनकार कर दी। मोहम्मद अली का कहना था कि मेरा नाम इस्लाम की 2 अजीम हस्तियों पर मुश्तमिल है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के भी पैरों तले आए। चनाचा हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम में मोहम्मद अली का नाम वो वाहिद नाम है जो कि फ़र्श के बजाय दीवार पर लिखा गया है। दोस्तों, इस दुनिया में कई बॉक्सर आए और कई और आते रहेंगे, लेकिन मोहम्मद अली जैसा अजीम बॉक्सर जिसकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक मोटिवेशन है, वो फिर इस दुनिया में कभी ना आएगा। मोहम्मद अली 3 जून 2016 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आखिर में मुझे यकीन है कि आपको अपने अजीम हीरो की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करें, क्योंकि मोहम्मद अली की कहानी हमारे लिए एक अजीम हीरो से कम नहीं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।